और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है माप को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे।
हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहाँ हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई।